दोस्तों, हमारी पृथ्वी की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि हमारा चांद इस असीम अंतरिक्ष में हम इंसानों के लिए सबसे नजदीक वाला ठिकाना है। चांद की खोज करते हुए हमें एक अरसा बीत चुका है और हमें इसके चप्पे चप्पे की जानकारी है। लेकिन एक सेकंड, खबर ये है कि वैज्ञानिकों ने चांद पर कुछ बेहद ही अजीब लाइट्स ऑब्जर्व की है। तो क्या एलियंस चांद पर कोई बेस बना रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। या फिर इसका कारण इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब और हैरान करने वाला है। आखिर चांद पर वो कौन सा लाइट शो चल रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता? जानना चाहते हो ना? तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं चांद से आने वाले इन मिस्टीरियस लाइट्स के राज को। दोस्तों, हमारा चांद करीब 440 करोड़ साल पुराना है और यहाँ जिंदगी का कोई भी साइन देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये मर चुका है। चांद पर अभी भी कई नेचुरल एक्टिविटीज देखने को मिलती है। पिछले करीब 200 सालों से धरती पर रहने वाले लोग चांद पर अजीब चमक देखने का दावा करते आए हैं। साल 1958 में वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार ऑफिशियली ऑब्जर्व किया था और आज हम इस फेनोमेनन को TLP यानी कि ट्रांजिएंट ल्यूनार फेनोमेनन के नाम से जानते हैं। लोगों ने अलग अलग रंग के TLPs देखे हैं। ज्यादातर TLPs 1 से 2 सेकंड तक ही दिखाई देते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। हालांकि कुछ TLPs ऐसे भी ऑब्जर्व किए गए हैं जो कुछ मिनट्स या फिर कुछ घंटों तक देखे गए हैं। कुछ TLPs 5 से 10 किलोमीटर डायमीटर के होते हैं तो कुछ हजारों किलोमीटर्स के भी देखे गए हैं। और यहाँ मैं 1-2 इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया भर से ऐसी हजारों रिपोर्ट्स आती हैं जिनमें इन मिस्टीरियस लाइट्स को देखने का दावा किया जाता है। इनको देखने का सबसे पहला दावा हमें करीब 900 साल पहले का मिलता है। 18 जून 1178 को इंग्लैंड के कैंटरबरी में साधुओं के एक ग्रुप ने सूरज ढलने के बाद चांद पर कुछ अजीब रोशनियों को देखने का दावा किया था। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा है कि वो न्यू मून यानी कि अमावस्या का दिन था और चांद बहुत ही छोटा दिख रहा था। चांद के क्रेसेंट शेप को उन्होंने मून के 2 हॉर्न्स के रूप में रिप्रेजेंट किया है। वो लिखते हैं कि वो चांद के दोनों हॉर्न्स को साफ साफ देख पा रहे थे, जिससे वो चांद के बीच वाले पार्ट को नहीं देख पा रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने चांद पर कुछ अजीब लाइट्स देखी थी जो फ्लिकर कर रही थी। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ था, बल्कि ये उस दिन कई बार देखने को मिला था। यही नहीं, वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने इसको देखने के बाद कई और लोगों से भी सुनी थी, यानी कि वो साधु इसके अकेले विटनेस नहीं थे। आज इस फेनोमेनन के जो कैटलॉग्स हमारे पास मौजूद है उनमें 3000 से भी ज्यादा ऐसी घटनाओं का जिक्र मिलता है। अगर आज से 100 साल पहले की बात करें तो शायद उस समय के इंसान इनके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते थे। लेकिन आज के एस्ट्रोनॉमर्स के पास ऐसे ऐसे पावरफुल टेलीस्कोप्स है जो इस फेनोमेनन को बारीकी से स्टडी करने में सक्षम है। दरअसल कुछ सालों पहले जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA ने अपने नालियोटा स्पेस टेलीस्कोप से चांद को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि ये फेनोमेनन बहुत ज्यादा कॉमन है और मून पर ये अक्सर ही होता रहता है। यूं तो ये लाइट हमें चांद के लगभग हर पार्ट में देखने को मिली है, लेकिन एरिस्टार्कस क्रेटर और इसके आसपास ये सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की गई है। एरिस्टार्कस मून की नियर साइड के नॉर्थ वेस्ट रीजन में स्थित एक ल्यूनार इंपैक्ट क्रेटर है। ट्रांजिएंट ल्यूनार फेनोमेनन की ऑलमोस्ट 33% घटनाएं यहीं पर देखने को मिलती है। लेकिन आखिर इनके पीछे का कारण क्या है? क्या चांद पर एलियंस मौजूद है जिनको सच में हमसे आज तक छिपाया जा रहा है? क्या उन्होंने वहां पर एक बेस बना लिया है और ये लाइट्स वहीं से आती है? एलियन से जुड़ा कोई एक्सप्लेनेशन तो फिलहाल तक इन लाइट्स के पीछे की वजह नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इनको लेकर अलग अलग थियरीज देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनोम के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे US डॉलर्स और यूरो वगैरह पे भी। इसमें आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और ये फोरकास्ट करना है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। अब थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब यह अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए है और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो जिससे कि आपकी डिपॉजिट डबल हो जाएगी। जैसे कि आप 400 रुपए का डिपॉजिट कीजिए और 800 रुपए पाइए।
तो डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से बाइनोमो को डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे कि आप ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतनी आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई एम ए बिनोमिस्ट, आर यू? ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये लाइट्स हमें चांद की सरफेस से मीटियोराइट्स के टकराने के कारण दिखाई देती है। आपको बता दूं कि हर दिन चांद पर करीब 2800 किलोग्राम मीटियोर मटेरियल गिरता है, और इनमें से कुछ मीटियोर्स तो इतने बड़े जरूर होते हैं कि वो चांद की सरफेस से टकरा जाते हैं। मीटियोराइट्स के टकराने पर अलग अलग रंगों की लाइट्स को अक्सर ही देखा गया है, तो शायद यही टीएलपीज के पीछे का पॉसिबल रीजन हो सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा मीटियोराइट कोलिजन के कारण नहीं, बल्कि आउटगैसिंग के कारण होता है। ल्यूनार आउटगैसिंग का मतलब है कि मून की सरफेस के अंदर से गैस लीक हो रही है। लेकिन आखिर कैसे? इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि धरती के समुद्रों में जो टाइड्स आते हैं, उनके पीछे के कारण मून की ग्रेविटी होती है। न्यूटन बाबा ये साफ साफ कह गए थे कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें मास है वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब अगर चांद धरती को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तो फिर भाई धरती का मास भी तो चांद से 81 गुना ज्यादा है। धरती अपनी ग्रेविटी के कारण मून की आउटर सरफेस को 125 सेंटीमीटर तक ऊपर उठा देती है, जिससे कि चांद की सरफेस पर कई जगह फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। इन फ्रैक्चर्स से होते हुए अंदर मौजूद गैस बाहर निकलती है और मून के थिन एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेती है। ये क्लाउड्स मून पर आने वाली सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, और यही टीएलपीज का कारण हो सकते हैं। लेकिन हमारी असल प्रॉब्लम सिर्फ टीएलपीज की मिस्ट्री को सॉल्व करना ही नहीं, बल्कि टीएलपीज को ऑब्जर्व करने में भी छिपी हुई है। जब हम धरती पर मौजूद टेलीस्कोप से इन टीएलपीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने कई प्रकार की लाइट्स होती है। आसमान में उड़ रहे एरोप्लेन्स, धरती की ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स और लाइट पिलर्स और हालोस जैसे नेचुरल फेनोमेनन, इन सभी के पीछे का कारण धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर क्रिस्टल्स के द्वारा लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। मतलब जरा आप खुद ही सोचिए, इलोन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट्स तो धरती की ऑर्बिट में जगह जगह पर घूम रही है। अब अगर हमें उन सैटेलाइट्स में लगी लाइट्स चमकती हुई दिखाई देती है और उस समय वो चांद के सामने ही मौजूद हो, तो हमें तो यही लगेगा ना कि ये टीएलपीज ही है। और 1-2 सेकंड बाद जब वो मून के सामने से निकल चुकी होगी, तो उससे आने वाली लाइट इतनी डिम हो चुकी होगी कि हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। मतलब भाई कंप्लीट इल्यूजन। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने टीएलपीज को ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेशल टेलीस्कोप को डिप्लॉय करने की प्लानिंग की है। अब इस टेलीस्कोप में एक नहीं बल्कि 2 टेलीस्कोप ट्यूब्स होंगी, और ये दोनों अलग अलग कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगी। अब इनमें से एक टेलीस्कोप ट्यूब से जहां टीएलपीज को ऑब्जर्व किया जाएगा, तो दूसरी टेलीस्कोप ट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चांद पर होने वाले टीएलपीज को धरती के एटमॉस्फेयर और ऑर्बिट में दिखने वाली दूसरी लाइट से अलग करेगा। इस तरह हम टीएलपीज के ऑक्यूरेंस का एक सॉलिड डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, एंड होपफुली फ्यूचर में टीएलपीज के पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व भी कर पाएंगे। अब जरा इस मिस्ट्री के दूसरे पक्ष यानी कि एलियंस की थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, चांद पर चमकती इन लाइट्स के पीछे एलियंस होने जैसा कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन जब भी वैज्ञानिकों के पास किसी सवाल का पक्का जवाब नहीं होता, तो एलियंस अपने आप ही आगे आ जाते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। एलियन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स ये मानते हैं कि एलियंस ने चांद पर अपना बेस बना लिया है, और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज हमसे ये सच छिपा रही है। उनका कहना है कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स जब चांद पर गए थे, तब उनकी मुलाकात इन एलियन से हुई थी। और आज नासा जैसी स्पेस एजेंसीज जिस तेजी से स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एलियंस का ही हाथ है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये टीएलपीज जिन्हें हम धरती से देखते हैं, वो एलियंस के स्पेसक्राफ्ट या फिर किसी और एडवांस टेक्नोलॉजी से निकलने वाली लाइट है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई चांद तो हमसे बहुत ज्यादा करीब है, और कोई भी इंसान एडवांस टेलीस्कोप की मदद से अपनी छत पर बैठकर भी इसे ऑब्जर्व कर सकता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर एलियंस अपना बेस बना चुके हो और धरती के लोगों को इसका पता भी ना चले?
इस बात के पीछे एलियन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ये तर्क देते हैं कि मून की सरफेस की कंडीशन ऐसी नहीं है जहां पर इंसान या एलियन सरवाइव कर सके। इसीलिए उन एडवांस्ड एलियंस ने मून की सरफेस के नीचे अंडरग्राउंड चेंबर्स में अपना बेस बनाया हुआ है। हालांकि ये सिर्फ कही सुनी बातें और सेल्फ प्रोक्लेम्ड थियरीज है और इनके पीछे कोई भी साइंस अप्लाई नहीं होती है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या ये किसी नेचुरल फेनोमेनन के कारण हो रहा है या फिर इसके पीछे एलियंस का हाथ है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो पता है ना आपको क्या करना है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।